माननीय, आप जो कह रहे हैं ना देश में अमृत काल है, वो फाइलों में अमृत काल मत रखिए, जमीन पे देखिए गरीबों के घर में कितना हलाहल है। नमस्कार, चौपाल के एक और अंक में हम लोग हाजिर हैं। फिर से एक नए मुद्दे पर बात करेंगे, नए मेहमान के साथ बात करेंगे। हमारे साथ रक्षा वाहिनी जनसुराज से रोज की तरह पार्थ सारथी जी हैं। नमस्कार। और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं, महिला संघ की उपाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष भी हैं, स्मिता जी। स्मिता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हमारे चौपाल में जी। आज हम लोग स्मिता जी से बात करेंगे महिलाओं की समस्या, और चूंकि ये जिम्मेवार पद पर भी हैं आप, जी तो मैं आपसे ही हम लोग ये कर रहे हैं। मैं बता दूं कि मेरा नाम स्मिता चौरसिया है और मैं खटौरी पंचायत की मुखिया हूँ, वर्तमान मुखिया। और मैं रामनगर ब्लॉक, जो खटौरी पंचायत का ब्लॉक है, रामनगर में मुखिया संघ की अध्यक्ष हूँ और जनसुराज पार्टी और प्रदेश में मैं मुखिया संघ के उपाध्यक्ष जी, और जनसुराज पार्टी में प्रदेश महिला महासचिव। वाह, बहुत भैया, आज हमारे हम लोग का पार्थ सारथी जी। आज ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस जनसुराज पार्टी के इतिहास से मैं जुड़ी हुई। अच्छा जी बिल्कुल। चंपारण में जब जनसुराज की शुरुआत हुई, आप तो जानते हैं कि पद यात्रा वहीं से शुरू हुई, और जब ये जनसुराज पार्टी का गठन हुआ तो सबसे पहले महिला अध्यक्ष जनसुराज की मैं ही बनी। अरे वाह। पश्चिमी चंपारण का जी। उसके बाद से मैं प्रदेश में महिला महासचिव बनाई गई और अभी वर्तमान में मैं काम कर रही हूँ बगहा विधानसभा से। सक्रिय हैं जी बिल्कुल। जनसुराज, आप तो मुखिया कब से हैं? जी, मुखिया मैं इस बार 2021 में ही हूँ। मुखिया होने के बाद मुझे ये बात जब ग्राउंड पर मैं उतरी और जमीन पे जाके लोगों को देखी, मैं आपको बता दूं, इतनी गरीबी है हमारे बिहार में, मुखिया होके मैं एकदम अपने आप को कटा हुआ हाथ पाने लगी। मेरा कोई पावर ही नहीं है। लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को विवश हैं, आंधियां चल रही हैं, बारिश हो रहा है, लेकिन उनके पास एक पक्का मकान नहीं है और उनके दर्द से इतना मन पीड़ित हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस साल मैं मुखिया बनी उस साल से कभी मैं अपने घर दिवाली नहीं मनाती हूँ। दिवाली नहीं मनाती हैं? जी नहीं, अपने घर दिवाली नहीं। आप कहीं से पता कर लीजिएगा, मैं उसी दलित बस्ती में जाती हूँ, वहीं मैं दिवाली मनाती हूँ। क्यों? आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है कि स्मिता जी आप दिवाली नहीं मनाती हैं? भाई, हमारा घर पक्का है, हमें गरीबी का और पिछड़ापन इस तरह से मैंने नहीं देखा था। हम लोग संभ्रांत घराने से आते हैं तो पता ही नहीं चला कि गरीबी इतना सतही है। जनप्रतिनिधि होने के बाद जब मैं लोगों के बीच में गई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये किस तरह का जिंदगी है? आप मुखिया लोग तो बहुत मुखिया होते हैं लोग, तुरंत कमांडर जीप और बॉडीगार्ड और बड़े बड़े लोगों को लेकर साथ में चलना। कितना बॉडीगार्ड होती है? मैं तो बॉडीगार्ड क्या, मेरे तो जीवन का आप सुनेंगे, रात का अगर 12 बजे मेरे में किसी को जरूरत है हॉस्पिटल में तो मैं गाड़ी निकलवाती हूँ, मेरा एक ड्राइवर होता है और जो बीमार होते हैं वो होते हैं। चूंकि मैं फोन करती हूँ, मेरे पीएचसी वाले रामनगर के बड़े अच्छे लोग हैं, मदद करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, आप वहां रहेंगी, मैं राजनीति में मेरे हस्बैंड मुझे उतारे, आप रहेंगी तो कम से कम उसे भरोसा होगा कि हमारा नेता उसके साथ है। राजनीति में आपके हस्बैंड आपको उतारे? जी बिल्कुल। और उन्होंने एक ही शर्त रखा, मुखियाई करना है, राजनीति करना है तो आपको अपने दल पे करना है, मैं आपके पीछे पीछे नहीं घूमूंगा। मतलब मुखिया पति नहीं कहलाते हैं ना, वो काम कराते हैं। और आपको बता दूं, हंसी मजाक में जब हमारे कार्यकर्ता 10-20 लोग हमारे ग्रुप के बैठते हैं, हमारे गांव के लोग हैं, जैसे मेरे सास ससुर तो है नहीं, बच्चे मेरे विदेश में रहते हैं, तो यही मेरे परिवार होते हैं, तो पूछते हैं लोग, मेरे भसुर लगेंगे दुल्हन कि के मुखिया हमले, हम तो ये कहाँ, हमले ठेकेदार, और मजे लेते हैं। और जमीनी तौर पे, सतही तौर पे जिस तरह से मैं मुखिया बन के मुझे लगा, आप यकीन मानिए, आवास नहीं है, मैं मुखिया हूँ, नहीं दे सकती हूँ,
ऐसा प्रपंच नहीं दे सकती। ये जो इंदिरा आवास और ये सब होता है, आज ये सब कहने की बात है। मैं 4 साल से 4 मकान नहीं दे पाई, इसलिए देखिए यही दर्द है, यही पीड़ा है। अधिकार नहीं है कि मकड़ जाल है। मकड़ जाल है। सरकार के पास में आपको बता दूं, वो अगर आज चाहे तो हर किसी को आवास दे सकती है। देखिए सीधा फंडा मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट मैडम, लेकिन एक बात जानिए, आपके पास जितने भी गांव में, हमारे हर गांव में, हर पंचायत में डीलर है ना, जो जो हमारे अनाज बांटते हैं, हाँ, जन वितरण प्रणाली के जो अंतर्गत हैं, क्या उनके पास, सरकार के पास उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, उनका आधार नहीं है, उस कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं है बैंक का खाता, और महिला का नहीं है उसमें राशन कार्ड में। अगर आप देना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, जन वितरण प्रणाली से आप सबका राशन कार्ड जमा करवा लीजिए। जिसको मिला होगा वो भी दिख जाएगा, उसमें तो आधार जुड़ा हुआ है, और जिसको नहीं मिला है वो भी दिख जाएगा, तो फिर आप दे दीजिए। लेकिन ये सरकार गरीबों की मदद करना ही नहीं चाहती है। वो ऐसे माने ये कि आपको पटना जाना है तो सीधे पटना का रास्ता नहीं पकड़ना है, आपको पहले गोरखपुर जाना है, फिर आपको बगहा जाना है, फिर आपको दिल्ली के रास्ता जाना है, फिर आपको पटना जाना है। यानी इस पूरा समय, हमारा 4 साल हो गया हम मुखिया बने हुए, राजनीति झगड़ों में हमारा पहले 1 साल का बजट नहीं आया, उसके बाद से हम मर गए सर फोड़ के, पटना से लेके, और मतलब ब्लॉक का तो पूछे ही मत, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार के पास कोई उदारता ही नहीं है। अभी आप आई हैं जन स्वराज में जी, आपने जन स्वराज को ज्वाइन किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है? सबसे पहले मैं जन स्वराज से जुड़ी और प्रशांत जी से मिली, हमारे रामनगर में वो गए थे, और उनके बात को सुनो, अपना बात मैंने बताया सुनकर। हमारे बिहार की जो सबसे 4 बड़ी समस्या है, यहाँ शिक्षा प्रणाली चौपट, और किसी भी राज्य में आप पढ़िए, किसी भी देश में, राज्य की मैं नहीं बात कर रही, किसी भी देश में अगर उस व्यवस्था को चौपट करना है तो सबसे पहले शिक्षा चौपट कर दीजिए। दूसरी बात है, यहाँ का शिक्षा चौपट हो गया, रोजी रोजगार यहाँ है ही नहीं। उसके बाद से यहाँ महिलाओं में शिक्षा तो सबका चौपट हो गया, रोजी रोजगार भी गया, सुरक्षा भी कम है। पहले तो चंबल ही था हमारा बिहार, अब चंबल से गया तो अधिकारियों की लूट है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मुखिया हूँ, मुझे मालूम है। क्या ये विश्वास है आपको कि जन स्वराज की सरकार अगर आती है तो जो हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या यह व्यवस्था परिवर्तन होगा? जी, उसी भरोसे में तो हम चल रहे हैं। हम भी जन स्वराज से जुड़ गए, हम गांव गांव जाने लगे, हम लोग को समझाने लगे, हम उसी विश्वास। आज मैं आपको बता दूं, मैं पटना मुखिया के ट्रेनिंग में आई थी। अच्छा। और हमारे वहाँ कम से कम 60-70 मुखिया जी थे, जिसमें हम 15 मुखिया महिला मुखिया थी। और हम लोग सबको, यहाँ तक कि जो हमारे ट्रेनर थे, उनका नाम था लक्ष्य जैन, और वो भी प्रशांत जी से बहुत पहले मिले हैं, 16-17 में। और हम सब ने एक ही बात निर्णय लिया, एक ही बात पे हमारा टॉपिक, ट्रेनिंग कम और जन स्वराज का टॉपिक ज्यादा था। टॉपिक यही था कि परिवर्तन करना है। सरकारी ट्रेनर हैं, वो तो सरकारी ट्रेनर है, लेकिन चाहता है, आपके बिहार के भी नहीं, सब लोग चाहता है। इसका बिहार की जो स्थिति है, जो गांव में है, हम लोग तो सब कोई मुखिया हैं, हम जमीन पे देख रहे हैं गरीबी किस हद तक है। मुखिया लोग की पीड़ा क्या है, हमारी 73वीं जो संशोधन में हमें पावर मिला था उसको काट दिया गया है, जानते हैं हम लोग का। और शिक्षक का एक ही हाल बिहार सरकार की है, आप रहिए लेकिन जो करना है वो मत करिए, बाकी सब कीजिए, लेकिन जो आप काम कर सकते हैं मत कीजिए। अब देखिए, पहला शिक्षकों के तो टॉपिक मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अपना टॉपिक बताती हूँ। मुखिया है, कोई मर गया, आपके पास कोई फंड नहीं है देने के लिए, तो मुखिया जी अपने घर से दीजिए। कोई मर गया तो पहले उसको जाके दीजिए। कोई इमरजेंसी में, बहुत इमरजेंसी, अरे हमको जब कहा जाता है, एग्जाम्पल दी जाती है, एक उदाहरण दी जाती है कि आप इस घर के मुखिया हैं यानी मालिक हैं, आप इस परिवार के मुखिया हैं यानी मालिक हैं, आप इस पंचायत के मुखिया हैं, आप ही के पास निर्णय का सब एक भी पैसा सरकार ने हम लोगों को दिया नहीं है कि हम किसी गरीब का मदद करें। एक बात बताइए,
हम जानते हैं कि पानी में पॉइजन हो जाएगा तो कोई मर जाएगा, तो हम पानी ही पीना छोड़ देंगे कि पानी को फिल्टर करके पिएंगे? सही बात। मानते हैं कि चोरी हुई होगी, बेईमानी हुई होगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये किस चोरी तरह बेईमानी सिर्फ कहाँ मुखिया गई? के स्तर पर थोड़ी है। क्या विधायक और सांसद जो दूध के धुले हैं? प्राथमिक जनप्रतिनिधि हैं, इसके ऊपर फिर विधायक हैं। सर वही मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए, किसी को कुछ होता है, मुखिया जी, किसी को बुखार भी लगता है ना, मुखिया जी 2 दिन से हमारी तबीयत खराब, बात कौन रोगा ना कोई नहीं। मुखिया को एक एक घर में जाना है, एक एक व्यक्ति से मिलना है, उसके दुख सुख में शामिल होना है, और मुखिया के पास कोई पावर नहीं है। हमारी बात छोड़ दीजिए, हम थोड़े सक्षम हैं, लेकिन जो लोग इस, और मैं भी, मुझे इनकार करते हुए कतई इस बात का इनकार नहीं है कि हम मुखिया इसी आशा और विश्वास से बने थे कि बन के तो एकदम आवाज बनवा देंगे। गरीबों का सारा दर्द एकदम गरीब के लिए सबसे अनिवार्य मैंने देखा है। और सर मैं आपसे बता रही हूँ, जब आंधियां चलती हैं, जब पूस की रात में जब तेज हवाएं चलती हैं, उसमें मैं उठ से बैठ जाती हूँ। हमारे घरों में गर्म कंबल है, गर्म कमरे हैं, और हमारे गरीब इस बदतर स्थिति में होते हैं, सनसनाता हुआ हवा, ठंडी हवा, और अपने फूस के झोपड़ी में बैठे हुए हैं, अपनी दीनता पे वो पड़े हुए हैं, और हमारी व्यवस्था क्या है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुखिया होने के बाद ये बात बहुत द्रवित किया, और शायद इसी दर्द से प्रभावित होकर मैं लग गई हूँ जनसुराज में। और ऐसा हालत है ना, देखिए सबसे पहले मैंने कहा ना अशिक्षा। अब देखिए, अगर कोई शिक्षित होता और उसको पता है कि 200 रुपया मेरा प्रतिदिन का आमदनी नहीं है, वो 5 बच्चे कैसे ले सकता है? तो ये सरकार की जिम्मेवारी है ना, जनसंख्या को नियंत्रित करे, स्वास्थ्य को सही करे, शिक्षा को बढ़ाए। जब लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी तो परिवार को भी समझेंगी। अब देखिए 40 साल पे, अब किसी भी परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन अमूलचूल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं अपने जीवन से दूंगी। 40 साल पहले जब हम लोग साइकिल चलाते थे तो हमारे यहाँ लोग पहले चा लड़की साइकिल चला रही है। ये तो शुरू से लड़कियों के प्रति एक वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर हम नहीं बात करें। किसी को कहेगा हमारे वाल्मीकि नगर में चले जाइए, बगहा में चले जाइए, गांव देहात में आज लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, महसूस करा, लड़कियां साइकिल चला रही है। बिल्कुल। तो ये होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसका दूसरा एग्जाम्पल खाता से है। जब किसी महिला का खाता होता ही नहीं था, अगर खाता खुल जाता था तो पूरे परिवार में हमने विवाद देखा है। और आज किसी का अगर अकाउंट ना हो, खाता ना हो बैंक में, तो लोग कहता बड़ा मूर्ख है, कि वो खाता नहीं है तुम्हारा। इस तरह से लोग बात करते हैं। तो कहने का मतलब है राजनीति इच्छा शक्ति अमूलचूल परिवर्तन लाता है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो हमारे बड़े नेता, आप जो कह रहे हैं ना देश में अमृत काल है, वो फायदों में अमृत काल मत रखिए। जमीन पे देखिए, गरीबों के घर में कितना हलाहल है, उनके जीवन में भी कुछ अमृत दीजिए, उनका भी जीवन स्तर मनुष्य के तरह बनाइए। आप कभी देखिए तो सही, आप देखिए हमारे बिहार में किस हद तक गरीबी है, मनुष्य पशु के तरह जीने के लिए विवश है। और हम लोकतंत्र में अमृत काल का जो जश्न मना रहे हैं, उससे नीचे उतरकर जमीनी हकीकत को देखें, समझे कि बिहार के गरीबों की क्या हालत हुई। हम देखे हैं सर, गांव में जब हम जाते हैं, वहां जाके देखते हैं पशु और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। आप विश्वास करिए, पशु के साथ भी पढ़े लिखे सभ्य लोग वैसे नहीं रह सकते। मैं देखती हूँ, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, लोग को लगता है मैं घिन से करे, नहीं, मैं मजबूरी में खाना नहीं खा पाती हूँ उन लोग की दीनता देखकर। और अफसोस की बात है, वो ऐसे मानसिकता में ग्रसित हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है वो कैसे जी रहे हैं। ये किसकी जिम्मेवारी है? हमारे राज्य की सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है, हमारे विधायकों की जिम्मेवारी है, हमारे सांसदों की जिम्मेवारी है। हमारे पास, हम मुखिया है, हमें एहसास भी तो क्या, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में। मैं ज्यादा से ज्यादा, कोई भी मुखिया ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? गली नाली बना देगा, रोड जो होगा उसके हाथ में बना देगा, पेवर ब्लॉक लगा देगा। उससे तो नहीं समाज बदल जाएगा ना, उससे भोजन नहीं होगा, उससे तो भोजन नहीं, भोजन मिल भी जाए तो क्या हम पशु की तरह जिएंगे?
आजादी के 80 साल बाद हम पशु की तरह जिएंगे, ये तो जिंदगी नहीं हुआ। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है और मैं मानती हूँ। मुझे आशा ही नहीं सर, पूरा विश्वास है जनसुराज पार्टी जब हमारी सरकार में आएगी तो व्यवस्था भी बदलेगा, सत्ता बदलेगा तो व्यवस्था भी बदलेगा। क्योंकि प्रशांत जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वेब सीरीज बहुत पॉपुलर हुआ है हिंदुस्तान में, पंचायत देखिए मैडम? जी देखी हूँ। सही बात। प्रधानपति जो हैं, जी जी ग्राम प्रधान जो महिला हैं, जी 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 उनके पति ही पंचायत, जी जी पूरी पंचायत को चलाते हैं। हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है और सभी जगह पर ये बात होनी चाहिए जी जी। कि मुखिया पति नहीं आगे हों, मुखिया जी ही इसका आगे। तो उदाहरण मेरा खुद का जीवन है। जी, इसी से आप जी जी साथ में हैं, तो हम ये चीज कहना चाहते नहीं, हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि राजनीति खुद के दम पे करिए। जब हम करेंगे तब ना अपनी उत्कृष्टता दे पाएंगे। जी। तो हमें मौका मिलना चाहिए और हम कर रहे हैं जहाँ पे हैं। तो अगली बार हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर किसी नए मेहमान के साथ चौपाल लगाएंगे। आज हमने पंचायत को जाना है, अगले अंक में हम लोग कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए हम लोग को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।